Assalamu alaikum students. Today's topic is patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus is a cyanotic congenital heart disease. First, you should know what is the ductus arteriosus. जो ductus arteriosus होता है, it's a temporary vessel. ये एक temporary vessel होती है during intrauterine life, that means कि during fetal life में. डक्टस आर्टीरियोसिस एक टेम्पररी वेसल होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ में. ये नॉर्मली प्रेजेंट होती है. व्हेन दिस डक्टस आर्टीरियोसिस, जब ये डक्टस आर्टीरियोसिस जो है ये ओपन रहती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज नोन एज द पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, PDA, also abbreviated as PDA. डक्टस आर्टीरियोसिस, फर्स्टली डक्टस आर्टीरियोसिस होता क्या है? ये एक टेम्पररी वेसल होती है जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ में. उसके बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो ये डक्टस आर्टीरियोसिस होता है, इट गेट्स क्लोज्ड सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी. बट व्हेन दिस डक्टस आर्टीरियोसिस remains open after the birth of the baby, that is known as the patent ductus arteriosus. As a definition, it is the persistent vascular connection between pulmonary artery and the aorta. पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता क्या है? ये एक persistent vascular connection होता है किसके दरमियान? between the pulmonary artery and the aorta. Functionally जो closure of the ductus arteriosus है वो हो जाता है soon after the birth of the baby. Functionally ductus arteriosus gets closed soon after the birth of the baby. When this ductus arteriosus remains patent and open after birth, जो blood flow होता है, blood that flows in the ductus, from aorta to the pulmonary artery. जब डक्टस आर्टेरियोसिस जो है ये ओपन रहता है, पेटेंट रहता है सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, उसके बाद जो ब्लड है वो फ्लो हो जाता है इसी डक्टस में. कहाँ से? फ्रॉम आयोटा से टू द पल्मोनरी आर्टरी. एज यू नो आयोटा में क्या होता है? आयोटा में होता है हाई प्रेशर, टू द हाई प्रेशर इन द आयोटा, सो द ब्लड फ्लोज फ्रॉम इन द डक्ट्स फ्रॉम आयोटा. आयोटा इज हैविंग हाई प्रेशर टू द पल्मोनरी आर्टरी. बट जो डक्टस आर्टेरियोसिस है it carries the oxygenated blood. Ductus venosus carries mixed blood. PDA, that means patent ductus arteriosus, it is common in preterm babies, preterm infants में कॉमन होता है जिनका वेट जिनका वेट होता है लेस देन 1.5 kg. दैट इज द प्रीटर्म बेबी. जिनका वेट होता है लेस देन 1.5 kg, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है. और ये मोर कॉमन टाइप होता है इन फीमेल बेबी में.
एज कम्पेयर टू मेल बेबी में। जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस है, it occurs approximately 11% of all CSDs. This is the patent ductus arteriosus. पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हम बोलते हैं ये परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन होता है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा। नॉर्मली क्या होता है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ये एक टेम्पररी वेसल होती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। इसके बाद ये क्लोज हो जाती है सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। अब अगर ये क्लोज नहीं हो जाती है सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, इट इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। Now it is pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं फर्स्ट इन पीडीए देयर इज लेफ्ट राइट शंट as blood flows from aorta to pulmonary artery. This leads to pulmonary overload. When pulmonary overload occurs, thus oxygenated blood of systemic circulation flows back to pulmonary circulation. It flows back to pulmonary circulation, resulting in increased vascular pressure. In pulmonary tree. And also volume load on left side of the heart. पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं इसमें होता है इन पीजी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ब्लड जो है वो शंट हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ब्लड इज शंटेड, देयर इज लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। क्यों? एज ब्लड जो है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम आयोटा से टू द पल्मोनरी आर्टरी। यू नो आयोटा में होता है बिकॉज आयोटा इज हैविंग हाई प्रेशर and pulmonary artery is having low pressure. So blood जो है वो flow हो जाता है from high pressure aorta to low pressure pulmonary artery. उसके बाद pulmonary, this leads to pulmonary overload. When pulmonary overload occurs, thus जो oxygenated blood होता है, oxygenated blood of the systemic circulation वो flow back करता है किसमें? To the pulmonary circulation में। इसकी वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन का वो वापस आता है, फ्लो बैक हो जाता है टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है वेस्कुलर प्रेशर इन द पल्मोनरी ट्री में। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड
जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन का वो फ्लो बैक हो गया, वापस आ गया किसमें, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो इसकी वजह से वेस्कुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन द पल्मोनरी ट्री में। आल्सो वॉल्यूम लोड हो जाता है ऑन लेफ्ट हार्ट में। इन सीवियर के डिग्री पीडीए इन सीवियर डिग्री पीडीए pulmonary vascular disease, in severe degree PDA pulmonary vascular disease and pulmonary hypertension may occur। अगर सेवियर होगा पीजीए का, पेटल डक्टस आर्टेरियस की डिग्री सेवियर हो जाएगी तो इसकी वजह से पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज होती है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेटल डक्टस आर्टेरियोसिस। एज यू नो, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, पहले ही हमने कहा जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये एक टेम्पररी वेसल होती है ज्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ज्यूरिंग द फीटल लाइफ में। फर्स्टली हम देखते हैं जो इम्प्योर ब्लड होता है वो फ्रॉम द हेड, नेक एंड अपर लिम्स वो कलेक्ट हो जाता है इनटू द सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा से फिर ये एंटर हो जाता है इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, देन टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। एज यू नो, लंग्स जो है दैट आर इनएक्टिव, दे नीड वेरी लिटिल ब्लड फॉर नरिशमेंट। उसके बाद जो ये ब्लड है इट रिटर्न्स थ्रू पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट ऑरिकल, वापस आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू टू द लेफ्ट एट्रियम और टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। एंड इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड है वो एंटर हो जाता है इनटू अ टेम्पररी वेसल that is known as the pulmonary artery, which is known as the ductus arteriosus। उसके बाद जो ये ductus arteriosus है it pours its blood in the descending aorta just below the arch of aorta।